अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज एक वाकया बैठा मैं पढ़ रहा था, सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली ना, तो खिलाफत संभालने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल गए और वहां जाके वहाँ के जो लोग थे उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा दिन क्या काम करते थे, किन मशगलात में मसरूफ रहते थे। तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज पढ़ने के बाद कुछ खाने का सामान लेते थे और इस तरफ जंगल की तरफ निकल जाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि वो क्या करते थे। लोगों ने कहा कि ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो इस तरफ निकल जाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उसी तरह नमाज अदा की, नमाज पढ़ी और कुछ खाने का सामान लिया और उस तरफ को निकल पड़े। चलते चलते लोगों से पूछते पूछते आखिरकार वो एक जंगल के अंदर पहुंचे और वहां पे एक झोंपड़ी थी। जब उस झोंपड़ी में दाखिल हुए तो अंदर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था जो कि आंखों से नबीना था, दोनों आंखों से मजबूत था, उसे नजर नहीं था आता। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए तो वो बुजुर्ग बहुत गुस्से हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि 3 दिन से तुम कहाँ थे, तुम आए क्यों नहीं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना खिलाने लगे। तो जब खाना खिला रहे थे वो बुजुर्ग और गुस्से में आ गया कि एक तो तुम 3 दिन के बाद आए हो, और अगर आए ही आए हो तो 3 दिन के बाद तुम्हें अब खाने का खिलाने का तरीका भी भूल चुका है। तो ये बात सुन के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, जोरों की तार रोने लगे। उस बुजुर्ग ने पूछा कि क्या हुआ, एक तो तुम 3 दिन बाद आए हो, उसके बाद खाना खिलाने का तरीका भी भूल गए और अब मैंने बात की तो तुम रोने लगे हो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते रोते जवाब दिया कि जो 2 साल से आपको खाना खिला रहा था वो मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, और वो 3 दिन से इसलिए नहीं आए क्योंकि वो वफात पा चुके हैं। तो वो बुजुर्ग उसी टाइम उठ के खड़ा हो गया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए उमर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे कि वो आदमी जो कि 2 साल से मुझे आके खाना खिला रहा है, मेरे कमरे की इस झोंपड़ी की सफाई सुथराई करता है, वो मुसलमानों का खलीफा था और उसने मुझे बताया नहीं कि मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, और वो मेरी खामोशी से खिदमत करता रहा। तो इतने सच्चे दीन को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मुझे मुसलमान कर दो। तो वो बुजुर्ग जो है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ठीक है। इसके बाद एक और वाकया जो कि बहुत ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के इंसाफ को, उनकी दलेरी को वाज़िया करता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा तिजारत की घर से निकला। जब वो घर से चले गए तो काफी अरसे बाद लौटे। जब काफी अरसे बाद लौटे तो सामान के ऊंट लदे हुए थे। जब घर वापस आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया कि इतना माल कहाँ से लिया। तो आपके बेटे ने कहा कि तिजारत की मैंने। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि तिजारत के लिए तुम्हारे पास रकम कहाँ से आई। तो उस पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरजंद बेटे ने फरमाया कि मैंने कर्ज लिया चचा से, और चचा से मुराद ये था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई जो है कूफे के गवर्नर थे और वो उधर सरबराह की हैसियत से काम सर अंजाम दे रहे थे, खिदमत कर रहे थे लोगों की। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कूफे के गवर्नर को मदीने में तलब किया। जब तलब किया तो आए तो उन्होंने पूछा क्या उधर बैतुल माल में खजाने में इतना पैसा आ गया है कि हर किसी को कर्ज दिया जा सकता है। तो कूफे के गवर्नर ने फरमाया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, ऐसा तो नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो तुमने फिर इसको कर्ज क्यों लिया? इसलिए कि ये मेरा बेटा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उसी वक्त कूफे के गवर्नर को मजूर कर दिया, उन्हें ओहदे से बर्खास्त कर दिया, कहा कि तुम अमानतदारी के लायक नहीं हो। ठीक है।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو کہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اگر اسٹڈی کریں تو ہماری حکومتیں بھی اچھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ مزید لوگوں تک پہنچیں اور سب کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے.